दोस्तों ये खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आई है, जहां पे ये आदमी रात के समय पे बड़े कब्रिस्तान जाया करता था और वहां पे कब्र को खोदकर जो कब्र के अंदर महिला होती थी उसके साथ बलात्कार किया करता था। लेकिन पुलिस ने इस आदमी को 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया। तो जानते हैं आखिर पुलिस ने इसको पकड़ा कैसे। दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा में 19 मई 2025 के दिन अलग अलग 2 कब्रिस्तानों के अंदर 6 कब्रें खुदी हुई पाई थी और वो 6 की 6 कब्रें महिलाओं की थी, जो कि शरीर के नीचे के हिस्से की तरफ से खुदी हुई थी। जब उनकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि शायद इन महिलाओं के साथ कुछ गलत किया गया है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले कब्रिस्तान के अंदर लाइट्स और कैमरे लगा देते हैं ताकि आरोपी अगर दोबारा से आए तो कैमरे में कैद हो जाए। लेकिन दोस्तों आरोपी बहुत लंबे समय तक नहीं आता। मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर आ जाती है और फिर 21 सितंबर 2025 की सुबह सुबह पता चलता है कि खंडवा के बड़े कब्रिस्तान में 2 कब्रें दोबारा से खुदी गई हैं, जिनमें एक कब्र आदमी की थी और दूसरी कब्र महिला की थी। और जब कब्रों को अच्छी तरह से देखा जाता है तो पता चलता है कि आदमी की कब्र तो जैसी है वैसी की वैसी है, लेकिन जो महिला की कब्र थी उसकी कब्र को देखकर साफ पता चल रहा था कि इस महिला के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। और जैसे ही ये खबर पुलिस को पता चलती है तो पुलिस वाले तुरंत सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करते हैं। सीसीटीवी की फुटेज से साफ पता चलता है कि आरोपी एक दिन पहले कब्रिस्तान में आता है और कब्रों की रेकी करता है। इसके बाद वो रात के समय कब्रिस्तान में आता है और जब वो कब्रिस्तान के अंदर आता है तो उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता। और जब वो रात को कब्र को खोद रहा होता है तभी उसको पता चलता है कि सामने ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसीलिए वो क्या करता है, उसके पास एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को लेकर उस कैमरे की तरफ ऊपर चढ़ता है और उस कैमरे को कपड़े से ढक देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके सामने एक और कैमरा है जो कि उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। फिर आरोपी खंबे से नीचे उतरता है और कब्र खोदने लगता है और कब्र खोदने के बाद वो उस लाश के साथ गलत काम करता है और वहां से आराम से चला जाता है। इसके बाद पुलिस वाले कब्रिस्तान तक आने जाने वाले रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सभी को तलाश करते हैं और इसके बाद इस आरोपी का नाम सामने आता है। दोस्तों इस आरोपी का नाम है आयुब खान, जिसकी उम्र 50 साल है और ये खंडवा के मुंडवाड़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस तुरंत इसके घर पे जाती है, इसे गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है और फिर इससे पूछा जाता है कि क्या तुमने ऐसा किया है, तो ये सारे जुल्म को कबूल कर लेता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये ऐसा करता क्यों था। दरअसल दोस्तों आयुब खान सन की दिमाग का आदमी था और ये अपनी पत्नी की हत्या के जुल्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। इसकी 2 पत्नियां थी, जिसमें इसने पहली पत्नी को साल 2009 में जला के मार दिया था और दूसरी पत्नी को साल 2011 में पानी में डुबाकर मार दिया था, जिसकी वजह से साल 2011 में कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा दी थी। लेकिन जब ये जेल जाता है तो जेल में इसे तंत्र मंत्र करने वाले आदमी मिलते हैं और वो लोग इसे तंत्र विद्या सिखाते हैं और कहते हैं कि कब्रिस्तान में जाकर कब्र को खोदो और उसके अंदर जो भी लाश मिले उसके बाल को काट के अपने पास रख लो, जिससे कि तुम्हें बहुत सारी शक्तियां मिल जाएंगी। इसीलिए 19 मई 2025 से पहले जब ये जेल से छूटा था तो इसने कब्रिस्तान में जाकर कब्रों की रेकी की थी और 19 मई 2025 को कब्रों को खोदा और उसके अंदर जो महिलाएं थी उनके बाल काटे और उसके बाद उन महिलाओं के साथ बलात्कार किया। लेकिन जब ये पहली बारी में जब पकड़ा नहीं गया था तो इसने सोचा कि दूसरी बार भी ऐसा करने पर ये पकड़ा नहीं जाएगा। पर अब की बार पुलिस वालों ने कब्रिस्तान में कैमरे लगाए हुए थे और कैमरे में इसकी सारी हरकत रिकॉर्ड हो गई, जिसकी वजह से ये पकड़ा गया और अब पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।